हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारी 13 मई के समझौते को लागू करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हड़ताल के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारी बढ़ने का खतरा है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 21 अगस्त तक का वक्त दिया। इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो देखिए, वादाखिलाफी का आरोप लगा रही हैं सफाई कर्मचारी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 21 अगस्त तक का समय कर्मचारियों के द्वारा दिया गया है। आज 20 अगस्त है, कल 21 अगस्त है। अब कल के बाद देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। 13 मई के समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है। और करनाल से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, करनाल में फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 21 अगस्त तक अभी हड़ताल पर ही रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, सफाई कर्मचारी लगातार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। लगातार हड़ताल आगे बढ़ती नजर आ रही है और आपको बता दें, आज 14 दिन हो गए हड़ताल पर। ये 7 अगस्त को कहीं ना कहीं शुरू हुई थी। अब हड़ताल ये 21 अगस्त तक आगे बढ़ा दी गई है। लगातार सफाई कर्मचारी हमारे साथ जी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या कहना चाहेंगे, लगातार हड़ताल आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, आज हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी के आह्वान पे आज 15वां दिन है। सरकार का किसी नुमाइंदे ने, क्या कोई प्रशासन ने, किसी ने भी हमारी सूझबूझ नहीं ली। और हम क्या चाहते हैं, हमारी मांग क्या है? हमारा जो 23 मई का समझौता है उसके प्रपत्र जारी करें, हम कच्चे कर्मचारी को पक्का करें। हमने इस करनाल को पूरे प्रदेश के अंदर 1 नंबर पे जाने का काम किया था। ये वही कर्मचारी हैं, ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए कोरोना काल में मुस्तैदी से काम किया था। ये वही कर्मचारी हैं, वही बहनें हैं जो सरकार का नारा था भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आज वही प्रदेश की नारियां हैं, वही बेटियां हैं जो आज सड़कों पे हैं। अरे हम सरकार से कहना चाहते हैं, इतना सुंदरकरण बनाने का काम किया था हमने अपने शहर का, करनाल शहर का 1 नंबर पे जाए थे। आज क्या है, आज गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए कूड़े के ढेर अंबार लग चुके हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? सरकार ने क्या करना है? सिर्फ हड़ताल करने से बात नहीं बनती। अरे इसको हमारे दमकल विभाग के साथी है, इनकी क्या मांग है? इनकी यही मांग है, ये पूरी अग्नि के अंदर अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए अग्नि के अंदर प्रवेश करते हैं, अग्नि को काबू पाते हैं। ये अपना एक मुआवजे तो मांग रहे। एक पुलिस वाले को तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे दिया और हमारे साथी को ना तो मुआवजा दिया और ना पक्की नौकरी दी। पुलिस वाले के कर्म उसको साथी को हम ये बात नहीं करते, हम तो सौतेला वार की बात करते हैं। वो हमारे साथ सौतेला वार क्यों? उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पुलिस के साथी को और सरकारी आरक्षित को पक्की नौकरी। और हमारे को संवेदना व्यक्त भी नहीं करने गए मुख्यमंत्री जी, उनके घर भी गए, उनको मुआवजा भी दिया और पक्की नौकरी भी दी। तो लगातार 14 दिन हो गए आपकी हड़ताल को जारी हुए, तो आगे की क्या रणनीति है? अब आपको 2 घंटे के लिए जो सिटिंग स्टाफ है वो भी आया, डोर टू डोर भी आपको समर्थन में। आज देखो, पूरे प्रदेश के अंदर 3 दिन के हमारे जो पूरी करनाल के अंदर डोर टू डोर के साथियों ने पूरा पूरा समर्थन दे दिया हमारे को। हम इनका धन्यवाद करते हैं साथियों का। अब देखिए क्या होगा। हम प्रशासन से ये भी कहना चाहते हैं, अब घर का कूड़ा जो उठ रहा था आज वो भी बंद है, आज वो भी बंद है। आज इतने गंद के कदार की तरफ जा रहा है हमारा देश, मगर समझ नहीं सरकार। और जो हमारे साथी अंदर के हैं उन्होंने भी हमारा भरपूर समर्थन दिया है। आज वो 3 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम बना के दिया सरकार को, भाई हम 3 दिन पैन डाउन रखेंगे, हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे का पैन डाउन कर करके और जो आपका समर्थन देंगे। अब वो समर्थन देके फिर वापस गए हैं, कल को फिर आएंगे। अगर 3 दिन के अंदर अंदर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो वो पूरा का पूरा काम छोड़ बंद करके हमारे साथ हड़ताल पे बैठे। मैं राजकुमार, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई प्रधान।
जैसे कि आपने इकाई जी प्रधान को सुना, वह कह रहे हैं कि जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जो हमारी 22 मांगे थी और 17 पर हमारी सहमति बन गई थी, मगर 17 भी वह लागू करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा नहीं कर रहा। लगातार जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं वार्ता विफल होती नजर आ रही है, जिससे हम्म लगातार आगे हड़ताल बढ़ती नजर आ रही है। जी शिष्टा। बिल्कुल चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी मुद्दे पर अब ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रामराजी जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अभी तक सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, 21 अगस्त तक का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। आगे क्या कुछ रहेगा, क्योंकि सरकार द्वारा बातचीत होने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। देखो, पहले तो दिन आपको और हमारे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी को और हमारे प्रदेश की, देश की, भगवान रूपी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी कहिए। देखो, है हम्म हमारा उद्देश्य, हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मूल मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जहाँ तक स्ट्राइक का सवाल है, ये एक मैटर पे, एक उस पे पेश किया हुआ है, एक बिंदु के ऊपर। बाकी सत्ता पे तो लगभग सहमति बन चुकी थी। एक का भी पेश इसलिए फंसा हुआ है एक बिंदु पे, क्योंकि मामला माननीय विचाराधीन है कोर्ट में। जब कोई मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन होता है तो जुडिशियल पावर में इंटरफेयर होता नहीं, जैसा आपको पता है। तो मेरा सफाई कर्मचारी भाइयों से, हम तो सफाई मित्र कहते हैं, हमारे सफाई मित्रों भाइयों से विनम्र आग्रह है, जिनके यूनियन से भी विनम्र आग्रह है कि जनहित में अपना आंदोलन वापस लें और जल्दी से जल्दी काम पर आ जाए। ये आपका अपना हरियाणा है और मुख्यमंत्री जिस तरह 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, सबके मिलनसार हैं। तो हरियाणा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आप भी आहुति डाल लें, हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में योगदान दें। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राज्य बनाने का सपन देखा है, ऐसे ही हरियाणा भी विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, भारत भी विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। तो कुछ इसमें आंदोलन भी आ जाते हैं बीच में, कुछ भी आ जाते हैं, चाहे कोई भी, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे उसमें किसानों का मामला, कोई भी मामला हो, तो ये विपक्ष वाले उसमें आहुति डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मेरा इनसे भी विनम्र आग्रह है, आप भी समझाएं, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ती है समझाना। जी ठीक है, आपको भी योगदान देना चाहिए। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अभी तक भी देखिए सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं कही गई है कि हड़ताल खत्म होगी, क्योंकि सरकार से बातचीत होने के बावजूद भी इसका समाधान नहीं निकल पा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम जी, सफाई कर्मचारी 15 दिन से हड़ताल पे, पहले 3 दिन हड़ताल रखी, फिर 3 दिन फिर बढ़ाई, फिर 4 दिन बढ़ाई, फिर 3 दिन बढ़ाई, फिर 3 दिन और बढ़ा दी, 18 तारीख को 3 दिन फिर बढ़ाई। आज 15वां दिन में कल तक की हड़ताल उन्होंने घोषणा कर दी। और हरियाणा में हड़ताल होने के कारण सफाई कर्मचारियों की हरियाणा में जगह जगह गंदगी पे ढेर लगे हुए, हरियाणा में बीमारी फैल रही है। यहाँ तक कि सरकार के साथ 13 मई को सफाई कर्मचारियों का समझौता हुआ था। सरकार ने वायदा किया था हम इसको तुरंत लागू करेंगे। सरकार को तुरंत जवाब दे, वो समझौता लागू करना चाहिए और सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके और इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। नहीं तो बहुत गंभीर समस्या हरियाणा में पैदा हो जाएगी। बीमारी फैल रही है, बड़ा बुरा हाल हरियाणा के अंदर हो चुका है। कई हरियाणा में कई टन पूरा इकट्ठा हो चुका है। एलपीसी हरियाणा में हो चुकी है। एलपीसी कई मांगे हैं, हमारे कच्चे कर्मचारी पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिन की मांग है,
सीवरेज जो सफाई सुफाई करते हैं और जो इस तरह की अंदर तो खुद अंदर घुस जाते हैं सीवरेज में, जब सीवरेज खोलते हैं उसमें गैस हो जाती है। कई वो लोग कई बार क्या होता है सफाई करते समय कईयों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने मशीनों की मांग की है जो जहाँ जीवन का खतरा हो वहाँ मशीनें मंगवाई जाए ताकि मशीन के जरिए ये सफाई कर सके। ये उनकी जायज मांग है। और सफाई कर्मचारी को जिम्मा करवाने की मांग है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1,80,000 सरकारी पद खाली थे, इनकी भर्ती क्यों नहीं करते? जी सबसे कम पे सबसे क्यों नहीं करते? ये 2024 के अंदर मुख्यमंत्री सैनी साहब ने घोषणा किया था, चुनावी घोषणा पत्र में था जो सच्चे कर्मचारी है उन सबको हम भर्ती करेंगे। 1,25,000 जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो लोग सबसे भर्ती करके हैं उनको पक्का किया जाएगा। इनका पक्का करोगे? अभी तक आपने पक्का नहीं किया। इसके विरोध के अंदर कल बड़ा जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर पंचकुला में किया। आपके सामने है, हजारों आदमी वहाँ पे, सारे विधायक, सारे MP, राज्यसभा सांसद तक वहाँ मौजूद थे। और सरकार ने क्या बदमाशी करी, वहाँ जहाँ प्रदर्शन करना था वहाँ रोकने की कोशिश करी, टेंट उखाड़ दिया, बारिश के अंदर बगैर टेंट के वहाँ धरना लगाया, शाम तक धरना चला। ऐसी स्थिति ये रही है। घबराई हुई डरी हुई सरकार है, ये कोई फैसला लेने की स्थिति नहीं है। क्योंकि यही नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है, जब तक समस्या कैसे हल करना है, ये कुछ नहीं पता। ये सिर्फ झूठी वायदे, झूठी घोषणा और गोली गप्पा देना, इनके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। अब पूछना चाहता हूँ सरकारी कर्मचारी, इनके खुद के एम्प्लॉई है, जब सरकार सरकारी कर्मचारियों को ही संतुष्ट नहीं कर पाती, आम जनता को संतुष्ट कैसे करेगी? आज पटवारी भी हड़ताल पर बैठ गए, उन्होंने भी हड़ताल कर दी। उनकी जो मांगे पटवारी उनकी भी हल करो। यदि आंगनबाड़ी महिला हड़ताल पर चली जाती है, कोई रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चल जाते हैं, कभी टीचर चल जाते हैं, कभी बिजली विभाग, सारे दिन यही काम रह गया। सरकार क्या आंख मूंद के तमाशा देख रही है? पूरी सरकार इनसे बातचीत करती, तो समस्या की बात आती है ठीक है सर, ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रामराज जी, देखिए बार बार आपके ऊपर यही सवाल उठते हैं कि आपकी सरकार में हर वर्ग परेशान है, सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप है कि वादा खिलाफी सरकार कर रही है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सफाई कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हैं, आज 20 अगस्त है, कल तक के लिए भी अभी हड़ताल रहेगी। सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाती है, अगर कोई मांग नहीं मानी जाती है, कोई नोटिफिकेशन, कोई लेटर जारी नहीं किया जाता है तो आगे हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच हरियाणा की अभी जो व्यवस्था है, किस तरीके से सड़कें हैं, घरों के बाहर कूड़ा है, बीमारियों तक फैलने का खतरा मंडरा रहा है, आपने भी देखी होंगी किस तरीके से हालात हरियाणा में अब हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्ट्राइक लंबी चल गई थोड़ी सी, उसका रीजन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 17 पॉइंट पे तो आपसी सहमति बन गई है। एक बचा हुआ है, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। माननीय कोर्ट में आपको पता है जल पावर है, उसमें कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। दूसरा, जो जहां तक बात है हमारे सफाई मित्रों की, पहले 6-7 हजार रुपए पहले इनको तनख्वाह मिलती थी। हमारी सरकार ने आते ही आज भैया क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? हरियाणा में बैठ के झूठ बोलते हो? सारा हरियाणा सुन रहा है। 5,000 तनख्वाह मिलती थी, क्यों झूठ बोलते हो? पक्के कर्मचारी की बात है, आप किसकी बात कर रहे हो? पंडित जी महाराज गलत ना बोलो, झूठ ना फेंको। जिला मुख्यमंत्री झूठा बोलता है, आज आप झूठ बोलने लगे टीवी चैनल में बैठ के डिबेट में। मत बोलो, आप अपने मुद्दे की बात कीजिए, झूठ बोल गुमराह करते हो जनता को आप। आज जनता सुन रही है आपको। अब सीधा खाता उनके पैसे में जाता है, सीधा में जाता है। कैसे झूठ बोल रहे हो आप? आज आप तनख्वाह थी, तनख्वाह तो वही सरकारी तो वही तनख्वाह थी,
तनख्वाह तनख्वाह होगी, अली बात करते हो, तनख्वाह नहीं थी, फलाना भी थी, तनख्वाह फ्री में काम करते थे, हम तनख्वाह दे रहे हैं, ये तो बात है। आप ये बताओ कच्चे कर्मचारी पक्के करोगे नहीं करोगे, ये बताइए। समान काम समान वेतन देगा नहीं करोगे। बजरंग दास जी कह तो रहे रामराजू जी की एक ही ऐसी मांग है जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, बाकी की मांगों पर सहमति बन गई है, उसी वजह से अभी तक सारी मांगे नहीं मानी जा रही। 35% तनख्वाह बढ़ाई हमने, 35% है। और पहले गांव में कितने तनख्वाह होती थी? 6-7 हजार रुपए। चलिए रामराजू जी ठीक है, आपने जो कहा आपकी बात को मान लिया जाए, ठीक है। धरातल पर हम देख रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं जनता खुश है, सबको सब चीजें मिल रही हैं, सभी की मांगे पूरी हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सफाई कर्मचारी इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे, 21 अगस्त कल भी हो जाएगी, कल भी अगर कुछ नहीं होता है उसके बाद फिर से ऐलान किया जाएगा, 3 दिन 4 दिन और आगे हड़ताल बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ऐसे करते करते पूरा महीना निकल जाएगा। अब इस दौरान जो हालात अभी हरियाणा में हो रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, आप ये बताइए। अब देखो ऐसा है, हमारा प्रयास चल रहा है और बातचीत चल रही है। बातचीत से ही कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है और बातचीत जारी है और कोई न कोई भगवान की कृपा से समाधान हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये लेकिन रामराजू जी 13 मई को भी बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई लेटर जारी नहीं किया गया 17 सूत्रीय मांगों को लेकर, और उसी के बाद फिर से धरना दे रहे हैं। अब कैसे यकीन दिलाएंगे सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि वो तो अब प्रूफ मांग रहे हैं। ऐसा है, सब ठीक हो जाएगा, बातचीत जारी है। और जहाँ तक इनका पैसे की बात है, सब 35% जैसा मैंने आपको बताया, 35% सैलरी बढ़ाई थी। और जो हमारा भाई कोई गटर में फंस जाए, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसे में जान चली जाए, भगवान ऐसा ना करे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का बीमे की कह दी थी। और जो पहले मैनुअल काम होता था, लेटेस्ट मशीनें ला रखी हैं, उन मशीनों से काम होता है। ठीक है रामराजू इनकी सेफ्टी पॉइंट का पूरा ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का। ये हमारे परिवार का सदस्य हैं, ये ऐसा नहीं है हमारे सर। आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी, आपसे जवाब तो मुझे भी नहीं चाहिए, आपको मैंने काफी समय दिया। बजरंग दास जी लौटूंगी मैं आपके पास। रामराजू जी आप सेफ्टी का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी आपको यहाँ पर बता दूं, कई जिलों से खबरें सामने आती है। अभी जिला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कल की मैं आपको खबर बता देती हूँ, जहां पर सफाई कर्मचारी जो सीवरेज साफ करते हैं वो सीवर के अंदर जाते हैं, उनके पास किट तक नहीं थी। गुरुग्राम जिसपे इतने पैसे, इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहां पर वो बंदा सीवर में जाता है, सफाई करने के लिए उतरता है, उसके पास किट नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि उनके लिए इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं है उनके पास किट? क्यों लोगों की जान जा रही है इतनी? आप समझिए, लोगों की जान क्यों जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? आप तो बड़ी बड़ी चीजें बता देते हैं डिबेट में आके, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की जान जा रही है। सर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, धरातल पर जाकर देखिए। अगर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वो चीज हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो क्यों नहीं मिल रही उनको? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी अब आप जवाब दीजिए कि लगातार जो पूरे प्रदेश में हालात अभी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद बन गए हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? और अगर ऐसे ही सरकार बातचीत करती रहेगी, मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो हालात तो और से बदतर हो जाएंगे। मैडम जी, सबसे पहले सफाई कर्मचारी ने कहा कि हमसे जो भी बात करो आप रिटर्न में कीजिए, हम रिटर्न में जवाब देंगे। आप हमें निमंत्रण दो, लेटर दो कि आपको किस तारीख को मीटिंग में बुलाया। इन्होंने रिटर्न के लिए मना कर दिया, कोई भी बात रिटर्न में नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड होगी। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हमारी समस्याएं हैं, इनको हल कर दो। और सरकार ने खुद वायदा किया 13 मई, तो 13 मई को वायदा किया, वो कहते हैं 13 मई और लागू करे, वो भी लागू नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कोई आदमी मर जाता है, मान लो तो 10 लाख रुपए सरकार मुआवजा देती है, तो ये एक अभियान की कीमत 10 लाख रुपए लगा दिया। अगर काम हो क्यों तो आदमी मरे, मशीनें क्यों नहीं लगाते आप? मशीनें लगाओ, बाकी सफाई आजकल तो बिल सफाई की मशीनें आ रही है, मशीन नहीं जानते, सफाई बुझानी नहीं तो सफाई करेगी, सफाई कर्म का नाम रख जाएगा, तो उसमें क्या आपका जान और खतरा नहीं होता, जान बच जाती है। तो हर चीज की आजकल हर सामान की मशीनरी उपलब्ध है, तो सरकार को मशीनरी उपलब्ध करवानी चाहिए। और ये देखिए कि जुम्मेवारी किसकी है, सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी। सरकार की जुम्मेवारी बनती है, कोई भी सरकारी कर्मचारी की समस्या है उनसे बातचीत करके इसका समाधान करना चाहिए।
छठी बार इन्होंने हड़ताल की घोषणा करी, 6 बार घोषणा होगी और ये आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। बताओ, ना बातचीत कर रहे हैं, एक बार बात कर ली, गोली गप्पा दे दिया, दोबारा कोई बात नहीं। अरे तब तो आप लोग इनको टेबल टू टेबल बिठा के इनकी समस्या नहीं सुनोगे, सारी समस्या का हल नहीं करोगे, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। लोग बीमार हो जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटलों में गंदगी फैली हुई है, वहाँ गंदगी के ढेर, कई कई कौंसल गंदगी के ढेर सरकारी हॉस्पिटल में पड़े हैं। बताओ तो कैसे इलाज होगा? है आजकल तो गर्मी का मौसम है और थोड़ी सी बारिश आ गई तो ये बुरा भारी अलवाब हो जाइए हरियाणा के अंदर। तो मेरी सरकार से अपील है, तुरंत प्रभाव से बजरंग दास जी, देखिए हर प्रदेश को हर वर्ग की जरूरत है। अगर सफाई कर्मचारी इस बात पर ही अड़ जाए कि उन्हें सफाई नहीं करनी है, इस प्रोफेशन को छोड़ दें, तब क्या करेंगे? आप बताइए कि अब बीजेपी सरकार ठीक है कह रही है, बातचीत कर रही है, अब बातचीत आप कर रहे हो, लेकिन अगर वो इसी चीज पर अड़ जाए कि अब सफाई नहीं होगी तो क्या खुद से बाहर जा जाकर सफाई करेंगे? अपने घर के बाहर जाकर भी लोगों को सफाई करनी पड़ेगी। सरकारी दफ्तरों में जो काम कर रहे अधिकारी, जाकर आप सफाई करिए, फिर बाहर जाकर आप खुद से सफाई करिए। फिर अगर ये हालात हो जाएंगे तो रामराज जी जवाब दीजिए आप। बजरंग दास जी एक मिनट रुकिए, आप रामराज जी जवाब दीजिए आप इस बात का। आपको सफाई कर्मचारियों की मांगे मैं एक साइड करती हूँ, लेकिन आपको उनकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दिख रही? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आप कह रहे हैं 17 मांगों पर बात हो गई है, एक मांग ऐसी है जो कोर्ट में विचाराधीन है, 16 मांगों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, लेटर दे दीजिए उनको, करिए कुछ तो करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा 35% हमने वेजेस बढ़ाया था, ना केवल सफाई कर्मचारी बल्कि न्यूनतम मजदूरी सबसे ज्यादा हमारा प्रदेश दे रहा है, हरियाणा दे रहा है। न्यूनतम मजदूरी सबसे ज्यादा हमारा प्रदेश दे रहा है। एक बार आंकड़े देख लेना, हमें 16 मांगे मांगनी है, 17 बेचारे दिन है, आप कुछ तो करो, कुछ चर्चे में है नहीं, क्यों कर दिया? सर देखिए, ऐसे मुद्दों पर लगातार हम डिबेट करते हैं, लेकिन डिबेट का फायदा तभी है जब लोगों को उनकी मांगों को जो माना जा रहा है उनको पूरा किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है। और सफाई कर्मचारी, सबको सफाई कर्मचारी की जरूरत है, न केवल हमको, आपको, सबको, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को। और यहाँ पर उनके अगर मांगे जायज है तो उनको मानना चाहिए। 16 मांगों को लेकर आप करिए लेटर जारी और उनको हटाइए वहां से। जिस तरीके से उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है, पूरा प्रदेश परेशान हो गया, वो खुद भी परेशान हो गए हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़